गुलाबबाग के सुसाइड नोट को पढ़कर न सिर्फ शहरवासी रोए बल्कि माली भी फूट कर रो पड़ा। जी हां, हमें भी ऐसा लगा कि यह भावनात्मक बातें प्रैक्टिकल लोगों के किस काम की। लेकिन यह सुसाइड नोट निगम के जिम्मेदारों के दिलों में संवेदनाओं को जगाने में भी सफल रहा और उन्हें भी अपने बचपन की याद दिला गया। गुलाबबाग शहर के बीचों बीच नगरवासियों की सेहत का ध्यान रखते हुए महाराजा सज्जन सिंह ने एक बाग बनवाया था, जिसे सज्जन निवास के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में उसे गुलाबबाग नाम दिया गया। कभी अपनी सुंदरता पर इतराने वाला गुलाबबाग इन दिनों अपनी दुर्दशा पर रो रहा है, और न सिर्फ गुलाबबाग रो रहा है बल्कि शहरवासी भी खासे चिंतित नजर आ रहे हैं। नगर निगम में पिछले बोर्ड ने न सिर्फ गुलाबबाग का गला दबाया बल्कि सबसे खूबसूरत कमल तलाई को भी टाइल्स चढ़वाकर मार डाला है। ये बात दबे स्वरों में उप महापौर पारस सिंघवी ने भी कबूल की है। शहर की धड़कन और ऑक्सीजन का सबसे बड़ा हब गुलाबबाग के सुसाइड नोट को जब उदयपुर न्यूज ने प्रसारित किया था, तो उसके बाद हमारे पास भी कई फोन आए और कई शुभचिंतकों ने गुलाबबाग की दुर्दशा पर संवेदनाएं प्रकट करते हुए इसका सीधा जिम्मेदार नगर निगम उदयपुर को बताया है। हम भी आपसे वादा करते हैं कि गुलाबबाग की दुर्दशा का पटाक्षेप जरूर करेंगे। गुलाबबाग का सुसाइड नोट पढ़ने के बाद निगम के जिम्मेदार भी जागे और अगले ही दिन कमल तलाई के ओवरफ्लो होने वाले पानी की निकासी के लिए पत्थर भी डलवाते हुए सड़क पर बहने वाले पानी की व्यवस्था को दुरुस्त करने का आश्वासन दिया है। ये सब बताने से पहले आपको बताते हैं कि आखिर गुलाबबाग के सुसाइड नोट ने शहरवासियों के दिलों पर क्या असर छोड़ा है। फिर मिलवाएंगे निगम के जिम्मेदारों से जो 15 दिन में गुलाबबाग को पुराना स्वरूप दिलाने का आश्वासन दे रहे हैं। जब कभी हम छोटे थे तो घूमने के लिए गुलाबबाग जाया करते थे। ऑक्सीजन स्पॉट था वो और एक ऑक्सीजन हब था। आज गुलाबबाग की दुर्दशा ऐसी हो चुकी है कि उनको निजीकरण के नाम पे अलग अलग तानियां, चारों तरफ बाउंड्री बना दी गई है, उनके जालियां लगा दी गई है, उनकी छोटी छोटी वाटिकाओं में बांट दिया गया है और बड़े बड़े उद्योगों को एक गोद प्रथा के नाम पे उनको बेचान किया जा रहा है, एक तरह से कह सकते हैं। जो नगर निगम की बैठकों में जाते हैं मेवाड़ के बड़े नेता, उनसे हाथ जोड़ के विनती है, उदयपुर की जनता बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। अब अत्याचार बंद करो मेरे मालिक। सड़कों का लेवल ऊपर आ गया, कहीं 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 सीमेंट लगा के आपने गार्डन बना लिया, लोहा लगा दिया, ऐसे करके बगीचे में जालियाँ लगा दी, लोगों का आना जाना कम हो गया। ऐसे कई कारण हैं और इसका सीधा दोषी अगर है गुलाबबाग में पानी भर रहा है तो नगर निगम इसका दोषी है। आज भी स्थिति यह है कि गार्डन के चारों ओर जालियाँ लगाई जा रही है। वो जालियाँ आज दिन तक किसी को भी समझ में नहीं आ रही है कि गुलाबबाग के अंदर जालियाँ क्यों लगाई जा रही है। जालियाँ लगा के इनका मकसद ये है कि विभिन्न संस्थानों को वो दे देंगे, वहाँ ताला लग जाएगा, उनकी चाबियाँ हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे गुलाबबाग को लोहेमय जालियों से कर दिया गया है। कहा जाता है, ऐसा मैंने सुना है कि लोग कहते हैं कि लोहे के काम में सबसे ज़्यादा कमीशन मिलता है, फ्री हैंड काम है, ताकि जैसा हुआ वैसा कर दें। यहाँ पे गुलाबबाग का बर्बादी करने का काम ये नगर निगम बोर्ड कर रहा है। और जहाँ तक इसका सबसे बड़ा गुनहगार दोषी कौन है, माननीय गुलाब चंद जी कटारिया, जिनके नेतृत्व में ये बोर्ड काम करता है, वो और उनके जितने भी नीचे वाले पदाधिकारीगण है जो बोर्ड में रहे हैं, वो सारे दोषी हैं इसके गुलाबबाग की बर्बादी के लिए। गुलाबबाग और मेरे बीच में आई कांटेक्ट है, 50 कदम की दूरी है। जिस गुलाबबाग को देखकर मैंने अपना बचपन, शैशव अवस्था से लेकर बचपन, युवा अवस्था और आज अधेड़ तक का जो सफ़र तय किया है, उस गुलाबबाग में और आज गुलाबबाग में बहुत फ़र्क है। तत्कालीन गुलाबबाग जो था वो इतना हरा भरा था, कीकर, जामुन, आम और दुनिया भर की जड़ी बूटियों से आच्छादित था, जहाँ पे पशु पक्षी, वाइल्ड लाइफ और इतनी सारी प्रजातियाँ वहाँ थी जिनको देखने के लिए न केवल राजस्थान बल्कि भारत और स्वदेश और विदेशों से लोग आते थे और वहाँ पर रिसर्च होते थे। लेकिन पिछले 20-22 सालों में लगातार उसमें व्यावसायिक गतिविधियां होती रही। पहले आर्य समाज मंदिर को दिया, उसके बाद अंदर व्यावसायिक गतिविधियां शुरू की, फिर किसी एक आदेश के तहत वहां पर बैरिकेड लगाए गए, बच्चों की ट्रेन वहां पर रोक दी गई और उसके बाद लगातार गुलाबबाग का हास जो हुआ है, लगता है जैसे वो आत्महत्या कर रहा है। इसका जिम्मेदार नगर निगम है। नगर निगम के दोनों अधिकारी हैं। नगर निगम ने पिछले लंबे समय से जब से पीडब्ल्यूडी से इनके पास आया है, तब से गुलाबबाग को एक आय का स्रोत मान लिया है। गुलाबबाग की परंपरागत एक नहर थी जो यहाँ से निकल करके चंपाबाग तक जाती थी और आयड नदी में जाती थी, उसको इन्होंने ब्लॉक कर दिया। दरबार ने इसके पूर्ण गुलाबबाग के पूरे अलाइनमेंट को सही व्यवस्थित तरीके से बना करके और ये नहर निकाली थी। इन्होंने जिस दिन से इस नहर को बंद किया, एक भूमाफिया के कारण
तब से इस गुलाब बाग का हरा भरापन खत्म होने लग गया, इसमें सड़ान मारने लग गई, इसमें पानी का चारों तरफ पानी भरने लग गया। इन्होंने 2-3 तरफ पानी को निकालने की कोशिश की, लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। अब भी इनमें अगर अक्ल आ जाए, अगर उस पूरा परंपरागत नहर को वापस चालू कर देंगे तो मैं समझता हूँ गुलाब बाग की दुर्दशा सुधर जाएगी। ये तो बस कुछ झलकियां थी जो हमने आपको दिखाई हैं। इसे देखकर आपको यकीन हो गया होगा कि गुलाब बाग की बर्बादी का कारण कौन है। हम वादा करते हैं कि गुलाब बाग को पुनः पुराना स्वरूप दिलाने में लोकतंत्र के चौथे पाए के रूप में अंत तक खड़े रहेंगे। आपको बता दें कि स्वच्छता सर्वेक्षण में पहले पायदान पर आने के बाद बीजेपी समर्थित डूंगरपुर के सभापति के गुप्ता को राजस्थान सरकार ने स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था और अब उन्हें उदयपुर की स्वच्छता को संवारने के लिए अधिकारी बनाकर भेजा गया है। के गुप्ता जल्द ही शहर को संवारने में अपना योगदान देंगे और अपनी पहली प्राथमिकता गुलाब बाग को दी है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से राजा महाराजाओं के समय गुलाब बाग अपने मूल स्वरूप में था, उसी तरह से इसे फिर से संवारा जाएगा और वह दिन दूर नहीं जब पूरा गुलाब बाग विभिन्न प्रकार के गुलाब की सुगंध से महक उठेगा। वहीं गुरुवार को नगर निगम की टीम ने भी गुलाब बाग का दौरा किया और शहरवासियों से 15 दिन की मोहलत मांगते हुए कहा है कि इतने दिन सब्र रखा है तो कुछ दिन का समय और दें। 15 दिन में निगम की टीम गुलाब बाग को फिर से जिंदा करने का आश्वासन दिलाती है। उप महापौर पारस सिंघवी ने बताया कि बच्चों की ट्रेन शुरू करने के लिए गैराज समिति अध्यक्ष को निर्देशित कर दिया गया है। जल्द ही गुलाब बाग में फिर से बच्चों की ट्रेन शुरू कर दी जाएगी। सिंघवी के दावों पर हमें भी विश्वास है, क्योंकि जिस तरह से वे भारतीय जनता पार्टी में पारस पत्थर बनकर उभरे हैं, उसी तरह से गुलाब बाग के लिए एक बार फिर पारस पत्थर साबित होंगे। क्या कुछ कहा उप महापौर पारस सिंघवी ने, ये बताने से पहले आपको दिखा देते हैं कि आखिर क्या था गुलाब बाग का सुसाइड नोट और क्यों शहर के लोगों के दिलों में घर कर गया। अब निगम में बैठे प्रैक्टिकल लोगों के दिलों तक भी गुलाब बाग के आंसुओं की धार पहुंच चुकी है। मैं गुलाब बाग हूँ, मेवाड़ की सुगंध हूँ मैं, मुझ में समाया है विरासत का अकूत खजाना। मेवाड़ राजवंश के महलों की तलहटी में नगर वासियों की सेहत का रखवाला रहा हूँ मैं। हाँ, केवल एक शेरगाह ही नहीं, ज्ञानार्जन का केंद्र भी हूँ मैं। मेवाड़ राज्य का पोथी खाना हूँ मैं, मुझ में ही बसा है सरस्वती पुस्तकालय। महर्षि दयानंद सरस्वती के सत्यार्थ प्रकाश का रचना स्थल रहा हूं मैं। मेरे वृक्षों की ठंडी छांव में बैठकर कई साहित्यकारों ने अपना साहित्य सृजन किया है। एक गौरवमयी इतिहास का एकमात्र जीवित गवाह हूं मैं। गुलाब बाग हूं मैं। मेरी जड़ों में इस शहर का इतिहास समाया है। मैंने सत्ताएं उलटते पलटते देखी हैं। मेरे पुराने दरख्तों पर कई आंधी तूफान के निशान आज भी मौजूद हैं। कभी मेरी बाहों में शेर चीतों की दहाड़ें हुआ करती थी। हिरन कुलांचे मारते, भालू बंदर अटखेलियां करते। स्कूल की छुट्टी होने के बाद बच्चे मगरमच्छ को धूप सेकते देखने आते। मोर पपीहे नाचते गाते, तब मैं खुश रहा करता था। मैं जीना चाहता हूँ, मुझे इंतजार है। मेरी फिजाओं में बहार का मुझे इंतजार है। बच्चों की किलकारियों का, सावन के झूलों और पक्षियों की कलरव के बिना मैं अधूरा हूं। मैं आजाद रहना चाहता हूं। मैं उन शहरवासियों की आवाजाही चाहता हूं जो मेरे पेड़ों की छांव में बड़े हुए हैं, जिन्होंने कीकरवाड़ी से कीकर तोड़े हैं, जिन्होंने सड़क पर गिरे धूल भरे जामुनों को सिर्फ झटक कर खा लिया है। मुझे इंतजार है उनका जिन्होंने मेरे बागों में लगे पेड़ों से आम तोड़कर अपने परिवार के साथ बैठकर खाए हैं। मैं वापस आबाद होना चाहता हूँ। मैं फिर से जिंदा होना चाहता हूँ। आज भी मेरे आसमान में पिछोला से ठंडी हवाएं तो आती है, पर अब मुझे वो इतनी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मेरा घर तो टूट सा गया है।
मैं अपनी वीरानी पर हताश और निराश खड़ा टकटकी लगाए उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब ये बगिया फिर से गुलजार हो, फिर से सुखिया सोमवार के मेले लगे, फिर से मेरे पुस्तकालय में पढ़ने वालों की भीड़ जमा हो, फिर से गुलाब की टहनियों पर नई कलियां मुस्कुराने लगे। कोई है जो मुझे पुराना गौरव फिर से दिला सके। टूटती सांसों से उसी का इंतजार कर रहा हूं। हाँ, मैं गुलाब बाग हूं और अभी बर्बाद हूं। आज प्रातः गुलाबाग के अंदर मैं स्वयं नियमित रूप से जाता हूं, आज भी स्वयं गया। जिन वाटिकाओं के अंदर पानी अभी वर्तमान में बारिश बंद होने के बाद भी भरा हुआ, उनको निकासी का काम करवाया जा रहा है। लगभग 90% वाटिकाएं बारिश से पूर्ण रूप से खाली हो गई है। महापौर जी के साथ में अभी उनके आदेश से अभी 12:30 बजे हमने वहाँ पर गुलाबाग का दौरा किया और जहाँ महात्मा गांधी की मूर्ति लगी हुई है, गांधी जी की प्रतिमा के पीछे की जो पार्क है, वहाँ पर पूरी तरह से एक तरह से बहुत उजाड़ हो गया था। जो जनता वहाँ पर या जो लोग उदयपुर की जनता वहाँ पर घूमने के लिए आती है, उनको बहुत देखने में भी और घूमने में भी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। हमने पिछले 3 दिन पहले हमारे एक रिटायर्ड RCA के सीनियर अधिकारी तिवारी जी है, रमेश जी तिवारी, उन्होंने कहा कि मैं स्वेच्छा से इस गुलाबाग के लिए अपनी सेवा देना चाहता हूँ, उन्होंने मेरे को 10 आदमी उपलब्ध कराया जाए। तो हमने 10 आदमी उनको परसों उपलब्ध कराए। 2 दिन से वो वाटिकाओं के अंदर काम प्रारंभ कर दिया है। अभी महापौर जी ने कहा पारस जी स्वास्थ्य शाखा के भी 40-50 लोग और कल और लगाओ, जिससे कि यह जो वाटिका है तीनों जो सामने गांधी जी के, इसका एक पार्ट अपन बहुत अच्छी तरह से एक बार कर देवें। तो कल शायद 40 आदमी मैं कोशिश करूंगा कि स्वास्थ्य शाखा से हम 40 आदमी वहाँ पर उपलब्ध कराएंगे और वो जो तिवारी जी हैं वो स्वयं खड़े रहकर उन आदमी को निर्देशित करते हुए उस पार्क का व्यवस्थित रूप से काम करने का प्रयास करेंगे। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, जो कमल तले के पास में जो नाले का पानी वाटिकाओं के अंदर आता था, वहाँ पर भी ठेकेदार ने महापौर जी के निर्देश में अपने पत्थर डलवा दिए हैं और वो जो नाली छोटी थी उस नाली को ऊपर बढ़ाने का काम कर दिया गया है। जैसा बोर्ड की बैठक के अंदर भी हमारे छोगालाल जी भाई साहब ने कहा था कि गुलाबाग के अंदर रोड का पानी अंदर आ जाता है, वह कार्रवाई भी हम करने के लिए बिल्कुल निश्चित रूप से कर रहे हैं। और जो रोड का पानी बरसात का गुलाबाग के अंदर आता था उसको भी हम व्यवस्थित ऐसा कर देंगे 5-7-10 दिन के अंदर ही कि वह पानी सारा रोड के ऊपर जाएगा, गुलाबाग के अंदर वह वाटिका का पानी नहीं आएगा। और कमल तले का जो ओवरफ्लो का पानी है वो सीधा बाहर की नाली से निकलकर रोड के वहाँ पर जाएगा। गुलाबाग की वाटिकाओं के अंदर जो अनाधिकृत रूप से पानी भरा हुआ है वह नहीं आएगा। हमारी इच्छा है कि गुलाबाग हमारा प्राण है। मैंने पहले भी कहा कि गुलाबाग हमारे उदयपुर की धड़कन है, यह बहुत अच्छा होना चाहिए। लेकिन मैं पूर्व में भी कहता आया हूँ, दरबार के टाइम पे से ये पानी पिछोला से होता हुआ गुलाबाग के अंदर आता था। वर्तमान में कोई नया पानी आ गया हो ऐसा कोई भी बात नहीं है, लेकिन हाँ कुछ कमियां अगर हमारी रही है तो उसको हम सुधारने का काम करेंगे और उदयपुर की जनता को यह गुलाबाग पहले जैसा खूबसूरत हुआ करता था वापस लाने का प्रयास करेंगे। हर दृष्टि से हर जगह हमारे हर विभाग ने, चाहे वो स्वास्थ्य शाखा हो, चाहे वो गैराज शाखा हो, बच्चों की ट्रेन का मामला हो, महापौर जी ने कहा, हमारे मनोहर जी से भी बात हुई है, उन्होंने भी कहा कि उसका वर्क ऑर्डर हो गया है और उन्होंने कहा था हम काम चालू कर देंगे। तो शायद हो सकता है ट्रेन का काम भी शीघ्र प्रारंभ हो जाए। उद्यान शाखा के महेश जी भी दिन में 2 बार वहाँ पर जाकर उसका काम कर रहे हैं। मैं जनता जनार्दन से आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि थोड़ा और इंतज़ार करें। इतना इंतज़ार किया आपको गुलाबाग नहीं, फतेह सागर नहीं, मेवाड़ दर्शन दीर्घा नहीं, गोवर्धन सागर नहीं, हर पार्क हर गली मोहल्ला बहुत सुंदर करने का नगर निगम का यह बोर्ड महापौर GS टांग साहब के नेतृत्व में काम करने का प्रयास कर रहा है। देव एविएशन राजस्थान का नंबर 1 एविएशन इंस्टीट्यूट। अगर आप एविएशन में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं तो देर न करें, आज ही चले आइए देव एविएशन, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानक प्रमाणित संस्थान, समय समय पर एयरपोर्ट विजिट द्वारा अध्यापन, इंटरव्यू की तैयारी के लिए विशेष कक्षाएं, कोर्सेज ऑफर्ड, एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ, एयरपोर्ट हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, एयर होस्टेस या फ्लाइट स्टीवर्ड, हॉस्पिटलिटी, एयरलाइन टिकटिंग, 100% जॉब असिस्टेंस के साथ हमारी नई ब्रांच अजमेर में भी ओपन हो रही है। देर न करें, आपका भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। Hello, I am GS Sisodia. Dev Eviation Academy is the best academy in the Rajasthan.
We are providing expert faculties and airport visits for mock interviews. बेसिकली क्योंकि हमारा मोटो रहता है स्टूडेंट्स को 100% प्लेसमेंट का, तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग जो है बच्चों का ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल सेशंस, थ्योरेटिकल सेशंस और फैकल्टीज़ के थ्रू पूरा ट्रेनिंग हम लोग बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। और उदयपुर में अच्छी खासी सक्सेस के बाद हमारा अभी जो है इसका सेकंड ब्रांच अजमेर में स्टार्ट हो रही है। आज ही विजिट करें देव एविएशन एकेडमी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, एपेक्स हाउस, ओसवाल प्लाजा के सामने। कॉलेज 9166434612 और 9166434012।